हेलो दोस्तों। आज की क्लास 10 कक्षा गणित एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक युग्म। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण युग्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? अनुपातों A1 अपान A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं। इनकी तुलना करना है अनुपातों की, और एक देखना है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो हमने फार्मूला आपको लिखवाया था प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या होती है। यहाँ पर हम पहले आपको समझाए प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या होती है। A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। और समांतर के लिए क्या बताया था? समांतर के लिए हमने बताया था A1 अपान A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। और संपाती के लिए क्या बताया था? संपाती के लिए हमने बताया था A1 बटे A2 ये तीनों बराबर होंगे B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो हमें बारी बारी से देखना है। पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे, उनकी तुलना करेंगे, देखेंगे कि इसमें से कौन सी कंडीशन लग रही है। अगर जो A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 लगेगा तो वो प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद करती है वह रेखा। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है, कंडीशन लग रही है, तो वो समांतर रेखा और ये तीनों बराबर होंगे तो समपाती होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दूसरे का 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0 ये दिया हुआ है। तो A1 बराबर क्या है? 5x और B1 ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से B1 बराबर माइनस का 4 और C1 बराबर प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 2 से निकालेंगे A2 बराबर A2 यहाँ पर क्या होगा? 7 प्लस B2 बराबर का प्लस का 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। C2 बराबर माइनस का 9। इसका अनुपात निकालेंगे हम। देखो हमने, आप सोच रहे होंगे A1 B1 हम कैसे कैसे निकाले हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमने बताया था कि द्विघात समीकरण का जो युग्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस होता है या बी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे केवल समीकरण दिया हुआ है तो यहाँ पर A1x हो जाएगा B1y बराबर C1। ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई दिया है तो हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी ये होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो वो तो हमने समीकरण बताया था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसका अनुपात निकालेंगे। तो A1 बटे A2 और B1 B2 तो निकालेंगे। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 C1 बटे C2। इसका अनुपात निकालेंगे तो देखेंगे 5 अपान में 7 आ रहा है बराबर माइनस का 4 अपान में 6 और 8 अपान में 9। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लागू हो रही है। ये भी नॉट इक्वल है और ये भी नॉट इक्वल है, तथा ये हमारा जो है प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है? A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 तथा यह प्रतिच्छेद कर रही है।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम दूसरा देखेंगे। इसमें समीकरण दिया हुआ है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो इसको अगर जो इसके अनुपात निकालेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 से भाग कर दें, 2 से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 9x बचेगा, 2 9 18 प्लस 2 3 6 प्लस 12 बराबर 0। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। तो देखेंगे कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हैं तथा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1c2 आपस में तीनों बराबर हो जाएंगी। तो हमें ये जो है, जब तीनों बराबर हो जाएंगी तो ये समपाती निरूपित रेखाएं जो है समपाती हैं। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो a1 समीकरण 1 से a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। इसी तरह a2 समीकरण 3 से a2 बराबर हमारा 9 वही निकलेगा, ये देखिए, और b2 बराबर 3 और c3 बराबर 12। तो अनुपात निकालेंगे, a1/a2 करेंगे तो 9/9 बराबर 3/3 बराबर 12/12। सारा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर 1, 1/1, 1/1 बराबर 1/1 ये निकलेगा। और जब ये निकलेगा 1/1/1 तो देखेंगे कि यहाँ पर a1/a2, ये a1/a2 हो गया और ये b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन लग रही है। तो जब ये कंडीशन लगती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनका जो है अनुपात है आपस में बराबर होता है, तो ये संपाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 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 a1/a2 बराबर c1c2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं। अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समान निरूपित इसलिए समीकरण युग्म द्वारा, इन समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो होंगी, निरूपित रेखाएं समपाती हैं, क्योंकि ये जब कंडीशन लगती है तो समपाती होती हैं। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया कि ये समपाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x - 3y + 10 बराबर 0। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। दूसरी समीकरण क्या है? 2x - y + 9 बराबर 0। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 समीकरण 2 से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से हल में लिखेंगे। समीकरण 1 से a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10 और यहाँ इधर साइड में लिख लेंगे समीकरण 2 से a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। ये हमारा निकल आया। ओके, अब हम क्या करेंगे? a1/a2 और b1b2 बराबर c1c2 करेंगे।
तो A1 बटे A2 करेंगे तो 6 बटे में कितना होगा 2, B1 हमारा -3 है और उसके बाद C1 हमारा क्या है, B2 क्या है -1 है, बराबर C1 हमारा 10 है और C2 बराबर 9 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा 2 3 6 हो जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर निकलेगा 3/1, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। तो देखेंगे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है और इसमें ये कंडीशन नहीं लग रही है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू 10/9 C1 C2 के बराबर, ये इस कंडीशन नहीं लग रही। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी लग रही है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 नॉट इक्वल C1 C2, ये वाली कंडीशन लग रही है। देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। ये किसके लिए लगती है, समांतर रेखाएं। समांतर जब होता है तब ये वाली कंडीशन लगती है, रेखाएं समांतर हैं। इसको हम फिर से दोबारा समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 6x - 3y + 10 बराबर 0 समीकरण 1 दिया है। समीकरण 2 है 2x - 3y + 9 बराबर 0। तो हमने क्या किया, हल में किया समीकरण 1 से हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 दोनों से निकाल लिया समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में ये निकला A1 और यहाँ पर A1 वगैरह, और 2 से A2 निकला और B2 निकला, C2 निकला। अब हम क्या करेंगे कि इनके अनुपात मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 को निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 6/2 और -3 बटे -1 और 10/9। तो इसको सॉल्व किया, 3/1 बराबर 10/9। तो यहाँ पर देखेंगे, हमें देखने को मिला कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ये कंडीशन लग रही है। जब ये कंडीशन लगती है तो यहाँ पर समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। जो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर आंसर में कि जो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। और देखिए कितना सरल सवाल है, कितने सरल क्वेश्चन है, आराम से समझ जाएंगे एक बार हम तो आराम से लगा लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें। अब जय हिंद दोस्तों।